आज दुर्गा नवमी है। मां सिद्धिदात्री के रूप में आज सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करती है। और आज के दिन ही दशहरे दिवाली के पहले प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को दो बड़ी सौगातें दी हैं। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। आज भी 46% सीधे आजीविका कृषि से हमारे देश के लोगों को मिलती है। और किसानों में भी 86% छोटे किसान हैं, लघु और सीमांत किसान। और इन किसानों की आय बढ़े, इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और उत्पादन का ठीक दाम देना, यह फैसला मोदी सरकार का है। और उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित की जाती है। रबी की 6 फसलों की एमएसपी आज घोषित की गई है। और मुझे कृषि मंत्री के रूप में बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। गेहूं अब 2585 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। पहले 2425 रुपया था। 160 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। और जौ अब 2150 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। अभी तक 1980 के रेट थे इस साल के। चना 5875 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। 5650 अब तक खरीदा गया था, पिछले साल खरीदा गया था। 225 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। मसूर 6700 रुपया क्विंटल से बढ़ा के 7000 रुपया क्विंटल कर दी गई है। मसूर की एमएसपी 7000, मतलब 300 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। सरसों और रेपसीड 5950 से बढ़ा के अब उसकी एमएसपी कर दी गई है 6200। 250 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। और कुसुम 5940 से बढ़ा के एमएसपी हो गई है 6540, मतलब 600 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि। और अगर हम 10-11 साल पहले देखें तो गेहूं केवल 1400 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाता था। जौ 1100 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाता था। चना 3100 रुपया क्विंटल खरीदा जाता था जब कांग्रेस की सरकार थी। मसूर 2950 रुपया क्विंटल। सरसों और रेपसीड 3050 रुपया क्विंटल। और कुसुम भी 3000 रुपया क्विंटल। आप देखेंगे कई फसलों में 100% से ज्यादा की वृद्धि इन वर्षों में हुई है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि गेहूं, धान सरकार पूरा खरीदेगी, लेकिन मसूर, तुअर यानी अरहर और उड़द जितनी भी किसान पैदा करेगा वो रजिस्ट्रेशन करवाए, उसकी पूरी की पूरी उत्पादित मात्रा खरीदी जाएगी, ताकि हमारे किसान भाइयों को ठीक दाम मिल सके और वो फायदे की खेती कर सके।
इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला, गेहूं और धान में तो हम आत्मनिर्भर हैं, अन्न के भंडार भरे हैं। वैसे पिछले 11 सालों में लगभग 44% उत्पादन खाद्यान्न का बढ़ा है। उत्पादन दलहन का भी बढ़ा है, लेकिन दलहन के उत्पादन में हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हैं। दलहन के हम सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, उपभोक्ता भी हम सबसे बड़े हैं, लेकिन आयात भी हम सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता जरूरी है, विदेश से हमको आयात न करना पड़े। इसलिए आज दलहन मिशन को भी स्वीकृति दी गई है। इस मिशन के अंतर्गत दलहन का क्षेत्र बढ़ाने का अभियान चलाया जाएगा। हम न केवल क्षेत्र बढ़ाएंगे, बल्कि क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ हम दलहन की उत्पादकता भी बढ़ाने का काम करेंगे। और इसलिए दलहन मिशन के अंतर्गत अनेकों कदम उठाए गए हैं। एक, वो एरिया जहां केवल धान की फसल होती है, उस धान की फसल के क्षेत्र में धान की फसल के बाद अब दलहन की फसल लगाई जाएगी। कदम उठा रहे हैं, उसके लिए हमारे वैज्ञानिक आईसीआर नए हाइब्रिड बीज, जीनोम एडिटिंग पद्धति से भी उन्नत बीज, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और 3-1 साल में यह हाइब्रिड और जीनोम संपादित बीज भी दलहन की फसलों के हमारे पास आ जाएंगे। हमारा लक्ष्य है अभी 30-31 तक 6 वर्षों में दलहन का उत्पादन 242 लाख टन से बढ़ा के 350 लाख टन करना है। और इसके लिए विशेष रूप से 416 जिलों का चयन किया गया है। राज्य सरकारों से मिलके हम उन जिलों में भी क्लस्टर तय करेंगे और क्लस्टर अप्रोच के आधार पर किसानों को निःशुल्क उन्नत बीज का प्रदाय, आधुनिक कृषि पद्धतियां, टेक्नोलॉजी का उपयोग, मशीनीकरण, प्रोसेसिंग का काम वहीं, क्योंकि 1000 के आसपास प्रोसेसिंग की यूनिट लगाई जाएगी जिस पर 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी होगी, ताकि प्रोसेसिंग के माध्यम से भी ठीक दाम किसान को मिल सके। तो ये जो अप्रोच है कि एक तरफ क्षेत्र बढ़ाना, दूसरी तरफ अच्छे बीजों का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाना, अच्छी कृषि पद्धतियों का उपयोग करके किसानों के आय बढ़ाने का प्रयत्न करना, यह भी बहुत ऐतिहासिक फैसला सरकार ने किया है। हम इंटरक्रॉपिंग भी करेंगे, सिंचाई मार्केट लिंकेज तकनीकी सहायता उसको भी करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि दलहनी फसलों की खरीद भी हमको सुनिश्चित करना है। तुअर, मसूर, उड़द की 100% खरीद करेंगे। पीएम आशा के तहत हम बाकी फसलों की भी बेहतर खरीद करने का काम करेंगे, ताकि किसान को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो।
और हम दलहन का उत्पादन बढ़ाकर दलहन के मामले में अपने देश को आत्मनिर्भर बना पाए। जो मैंने 30-31 तक का लक्ष्य बताया, उस लक्ष्य को भी हर साल हम कितना बढ़ाएंगे, उसकी व्यवस्था भी हमने की है। क्षेत्र कितना बढ़ाएंगे और उत्पादकता कितनी बढ़ाएंगे, उसकी भी व्यवस्था इस मिशन के अंतर्गत की गई है। और मैं इस मिशन के लिए भी किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.